गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन निर्मल ज्ञान। मैं अर्चना पिंगी। तो आज हम देखने जा रहे हैं समास। समास जो है वो समास किस मीन्स उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके प्रकार क्या है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो समास जो है, समास की परिभाषा क्या है? हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं वो डेफिनेशन जो है वो दोहरा रही हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, गंगा का जल। पद में क्या है? दो पद है, गंगा और जल। तो समास होने पर बनेगा गंगा जल। तो इस तरह से ये समास बनते हैं, यानी दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। तभी मैंने उदाहरण भी आपको बता दिया है, गंगा और जल, उससे क्या बना है? गंगा जल। तो इस तरह से ये क्या हो गया है? समास हो गया है। ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे कि समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो पहले तो हम अव्ययी भाव की डेफिनेशन देखेंगे। जिस समास के पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। फिर से मैं वो दोहरा रही हूँ, जिस समास में पहला पद जो होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव होता है, उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन। ये फिर आजन्म, आजीवन, आमरण, आ सेतु, आ समुद्र, ये क्या है? अव्ययी भाव के उदाहरण है। फिर दूसरा हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मीन्स क्या? तो तत्पुरुष समास जो है उसके उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, और पूर्व पद कैसा होता है? गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हाँ, फिर उसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण क्या है कि यह घर मीन्स रसोई घर के लिए घर, रसोई घर के लिए घर, या फिर रसोई के लिए घर। यह घर जो है विशेष्य है और रसोई क्या है? एक विशेषण है, बराबर है। और इसमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे ग्रामगत है, गृहागत है, परलोक गमन है, ये सब उसके क्या है? उदाहरण है। तो इसमें भी तत्पुरुष समास में कुछ उसके भेद है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। हाँ, फिर अपादान तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, अधिकरण है। हाँ, ये सब जो तत्पुरुष समास है इसके भेद है। तो हम दूसरा जो है वो हमने तत्पुरुष समास को देखा है। अभी तीसरा जो हम है कर्मधारय समास को देखते हैं। तो कर्मधारय समास की जो व्याख्या है वो क्या है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण रहता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य रहता है। पहला पद क्या रहता है? विशेषण रहता है और दूसरा विशेष्य रहता है। अथवा हम दूसरी डेफिनेशन में दूसरी तरह की डेफिनेशन बनाएंगे तो पहला उपमान रहता है, पहला पद जो है उपमान रहता है और दूसरा उपमेय रहता है। तो इसको कर्मधारय समास कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो पहला शब्द विशेषण, दूसरा विशेष्य है और उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो जैसे देखेंगे अंधकृप, है ना, अध्पका, ये जो है वो जैसे कर्मधारय के उदाहरण हैं। तो चौथा प्रकार जो है वो द्विगु समास है। द्विगु समास की जो व्याख्या है वो क्या है? तो अभी हम देखेंगे कि जहाँ समस्त पद में क्या है? पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है। हाँ, जहाँ पूर्व पद के पूर्व
पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है उसको द्विगु कहते हैं। यानी जो भी पूर्व पद है या समस्त पद है उसमें क्या आता है, संख्या आता है, संख्या आती है उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो द्विगु के कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे अष्टसिद्धि है, चवन्नी है, चौमासा है, चौरा है, इसमें क्या आ गई है, संख्या आ गई है। जैसे त्रिकोण है, तिरंगा है ना, इसमें क्या आ गई है, संख्या आई है और इसको द्विगु कहते हैं। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है कि जिस समस्त पद में दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास के जो उदाहरण है वो है अन्न जल, अपना पराया। तो इसमें अन्न जल, अन्न और जल विग्रह करने पर अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया। तो छठवां जो समास का जो प्रकार है वो है बहुरी। बहुरी मीन्स क्या कि जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या होता है, संकेत होता है, वहाँ बहुरी समास होता है। उसके उदाहरण देखेंगे, एक दंत, दूसरा है अल्पबुद्धि। ऐसे मीन्स बहुत ही ज़्यादा उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे अभी एक दंत का हम विग्रह करने पर अर्थात एक दांत वाला किसको कहते हैं, हम गणेश जी को कहते हैं। मीन्स ये दोनों पद मिलकर क्या कर रहा है, तीसरे का संकेत दे रहा है। अल्पबुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, बराबर है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में समास के जो भेद है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो जो है आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।